एक और जहां कांग्रेस एनसीईआरटी पर उलझी है, उधर कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम भी अब बाहर आ गया। छोटी मोटी गलती नहीं, एकदम ब्लंडर कर दिया कांग्रेस ने। अब आप खुद बताइए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान को अगर आप बधाई देंगे और आपकी पोल पट्टी ना खुले, भला ऐसा कैसे हो सकता है? और कुछ ऐसा ही हुआ। आखिर कांग्रेस का ये ब्लंडर करने का ये पूरा प्लान, ब्लंडर के लिए कांग्रेस किसको जिम्मेदार ठहरा रही है? पूरा ये प्रकरण क्या है जो कांग्रेस के चरित्र को जनता के सामने उजागर कर रहा है? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलकर ही राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का करो अपमान या पाकिस्तान को बोलो भाईजान। एक तरफ एनसीईआरटी देश के बंटवारे पर खुलासा कर रही है, कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता वही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बता रही है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के बीच मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया गया, लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब इस पोस्ट के साथ हैशटैग में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान लिखा गया। पोस्ट में साफ साफ लिखा गया है इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रही है। वही पाकिस्तान जो भारत को गीदड़ भभकी देता है, जो हमारे जवानों की शहादत का जिम्मेदार है। ये वो पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे, जो हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है और अब पाकिस्तान को बधाई दे रही है। कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी है। इस पोस्ट पर हंगामा बढ़ने के बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन सबूत मांगने वाली कांग्रेस की पाक प्रेम वाली तस्वीर सामने आ गई। बस फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया और कांग्रेस पर जमकर हमला कर दिया। जब पूरा देश हिंदुस्तान की स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, तो युवक कांग्रेस पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाने का हैशटैग डाल रहे हैं। ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस केवल और केवल पाकिस्तान परस्ती की बात करती है। बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या अब कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है? क्या यह जानबूझकर संदेश दिया गया या गलती थी? क्या यह पोस्ट पाकिस्तान प्रेमी गैंग के लिए किया गया? यह पोस्ट केवल एक गलती नहीं है, यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी हमला है। देश ने बलिदान दिए और कांग्रेस पाकिस्तान की वकालत कर रही है। बीजेपी ने इस पोस्ट को कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बताया है। इस पार्टी के सदस्यों ने कल जो राष्ट्रीय पर्व हम मना रहे थे 15 अगस्त का लाल किले पर, उसका बहिष्कार कर दिया। और जब भारत देश पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, मतलब विभाजन की विभीषिका की स्मृति दिवस मना रहा था, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। तो कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का करो अपमान या पाकिस्तान को बोलो भाईजान। अब तो हैशटैग में बोल रहे हैं। पीओके को भी इन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से पाकिस्तान का दिखाया था। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, ये इनकी पार्टी का अधिकृत स्टैंड है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आईडियो को हैक किया जाता है, एआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है, नफरत की बातें होती हैं, उसी के चरण में ये है और हमने उसकी एफआईआर भी करी है। कांग्रेस का ये ट्वीट महज एक गलती नहीं, एक राजनीतिक धोखा है। कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान के साथ दोस्ती का पैगाम देने के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस भारत के खिलाफ खड़े पाकिस्तान के पक्ष में रहती है। अब राहुल गांधी पाकिस्तान को बधाई देने वाली पार्टी के नेताओं पर एक्शन लेंगे। एक और जहां कांग्रेस एनसीईआरटी पर उलझी है, उधर कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम भी अब बाहर आ गया। छोटी मोटी गलती नहीं, एकदम ब्लंडर कर दिया कांग्रेस ने। अब आप खुद बताइए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान को अगर आप बधाई देंगे और आपकी पोल पट्टी ना खुले, भला ऐसा कैसे हो सकता है? और कुछ ऐसा ही हुआ। आखिर कांग्रेस का ये ब्लंडर करने का ये पूरा प्लान,
ब्लंडर के लिए कांग्रेस किसको जिम्मेदार ठहरा रही है, पूरा ये प्रकरण क्या है जो कांग्रेस के चरित्र को जनता के सामने उजागर कर रहा है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलकर ही राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का करो अपमान या पाकिस्तान को बोलो भाईजान। एक तरफ एनसीईआरटी देश के बंटवारे पर खुलासा कर रही है, कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता वही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बता रही है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के बीच मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया गया, लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब इस पोस्ट के साथ हैशटैग में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान लिखा गया। पोस्ट में साफ साफ लिखा गया है इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रही है। वही पाकिस्तान जो भारत को गीदड़ भपकी देता है, जो हमारे जवानों की शहादत का जिम्मेदार है। ये वो पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे, जो हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है और अब पाकिस्तान को बधाई दे रही है। कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी है। इस पोस्ट पर हंगामा बढ़ने के बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन सबूत मांगने वाली कांग्रेस की पाक प्रेम वाली तस्वीर सामने आ गई। बस फिर क्या था, बीजेपी को मौका मिल गया और कांग्रेस पर जमकर हमला कर दिया। जब पूरा देश हिंदुस्तान की स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, तो युवक कांग्रेस पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाने का हैशटैग डाल रहे हैं। ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस केवल और केवल पाकिस्तान परस्ती की बात करती है। बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या अब कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है? क्या यह जानबूझकर संदेश दिया गया या गलती थी? क्या यह पोस्ट पाकिस्तान प्रेमी गैंग के लिए किया गया? यह पोस्ट केवल एक गलती नहीं है, यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी हमला है। देश ने बलिदान दिए और कांग्रेस पाकिस्तान की वकालत कर रही है। बीजेपी ने इस पोस्ट को कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बताया है। इस पार्टी के सदस्यों ने कल जो राष्ट्रीय पर्व हम मना रहे थे 15 अगस्त का लाल किले पर, उसका बहिष्कार कर दिया। और जब भारत देश पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, मतलब विभाजन की विभीषिका की स्मृति दिवस मना रहा था, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। तो कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का करो अपमान या पाकिस्तान को बोलो भाईजान। अब तो हैशटैग में बोल रहे हैं। पीओके को भी इन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से पाकिस्तान का दिखाया था, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ये इनकी पार्टी का अधिकृत स्टैंड है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आईडियो को हैक किया जाता है, एआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है, नफरत की बातें होती हैं, उसी के चरण में ये है और हमने उसकी एफआईआर भी करी है। कांग्रेस का ये ट्वीट महज एक गलती नहीं, एक राजनीतिक धोखा है। कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान के साथ दोस्ती का पैगाम देने के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस भारत के खिलाफ खड़े पाकिस्तान के पक्ष में रहती है। अब राहुल गांधी पाकिस्तान को बधाई देने वाली पार्टी के नेताओं पर एक्शन लेंगे।